हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के बारे में या भारत की पॉलिटिक्स के बारे में। आपको मालूम होगा पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रकार से आंदोलन के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी ने उस आंदोलन को एक प्रकार से एक अंत ही कर दिया, बहुत सडन अंत करवाया उसका, कि उसको एक्सटेंड ना हो या वो किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो राज्यों के चुनाव हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को व्यस्त होना है। दूसरा, संसद में भी उसके कई बिल पारित होने हैं, जिसके कारण वो बिल पारित नहीं हो पा रहे थे, लोकसभा प्रॉपर चल नहीं पा रही थी, और स्लोली वो एक इस प्रकार का मुद्दा बन गया था कि वहां पर सहानुभूति लेने के लिए विपक्ष आगे आके खड़ा हो गया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया, और इस्तीफा जैसे ही हुआ तो जंतर मंतर से वहां पर प्रोटेस्ट खत्म हो गई। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जैसे ही खत्म हुई, फिर आप देखोगे कि जितने भी जो नए प्रहलाद जोशी जो बने हैं नए एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की खूब तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की खूब तारीफ की। वहां चले जाओ तो आप आसाम के चीफ मिनिस्टर ने भी धर्मेंद्र प्रधान की बहुत तारीफ की। तो एक प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान को हीरो बनाने का एक हीरो बना ही दिया, बनाने का क्या। और साथ ही साथ लोगों की सहानुभूति भी ले ली कि 4 लोग आए अमेरिका से 1 महीने के लिए, और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा के वापस चले गए। कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का बनाया, पेज बनाया, और फिर यहाँ के उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, वो आप भाई साहब उनका खबरें ये आ रही हैं, कोई पुष्टि नहीं है लेकिन उनकी खबरें ये आ रही हैं कि वापस से वो अमेरिका चले गए। ये तो थी भाई साहब एक पूरी कहानी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि इसमें विपक्ष को क्या मिला। विपक्ष ने क्या वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान पहुंचा दिया या नुकसान नहीं पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय आखिरकार कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाना, ये इन्होंने पहले ही क्यों नहीं किया, उसका वेट क्यों करते रहे कि उसके प्रति जो गुस्सा है वो बढ़ती जाए और फिर इनका इस्तीफा दिलवाएं। इन दोनों में अब यहाँ पर जो पक्ष वाले हैं, जो बीजेपी के पक्ष वाले हैं, वो तो उनका कहना ये है कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक कैसा है कि इन्होंने पूरी की पूरी जो गुस्सा है, जो मतलब एक क्या होता है जब आप कई दिनों तक सरकार में रहते हो तो जो दूसरी पार्टियां वो जनता को इस प्रकार से विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती हैं कि यही सरकार है सारे समस्याओं की जड़, और सीधी सी बात है उसको रिस्पॉन्सिबल भी रहती है, तो समस्याओं की जड़ वही होती है। लेकिन उसमें जो जब समस्याएं गिनाई जाती हैं तो वही जनता ये भूल जाती है कि इसी सरकार ने कितना काम किया। इसी सरकार ने नहीं, मतलब किसी भी सरकार के अच्छे कामों को भूलकर सिर्फ उनकी समस्याओं पर ध्यान देने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से पूरा जो गुस्सा था, भले ही चाहे वो कितना सही है कितना गलत है, ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है, पार्टी टू पार्टी डिपेंड करता है, और बहुत वेरिएबल टाइप का आंसर है इसमें, लेकिन फिर भी जो गुस्सा था लोगों का उस हिसाब से निकलवा दिया धर्मेंद्र प्रधान के तौर पर। ये एक मास्टर स्ट्रोक कहने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनका कहना है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जो विपक्ष है उनका कहना ये है कि भाई साहब जो है भारतीय जनता पार्टी झुक गई है, और भारतीय जनता पार्टी को अब आगे आने वाले समय में जो भारत की जनता है वो सबक सिखाने वाली है। ये तो हो गया हमारा जो पक्ष में है, जो विपक्ष में है उनका। लेकिन अगर आप देखो तो वास्तविकता में आप जब देखोगे कि 2024 का जो चुनाव था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जनता को सीरियस ले रही है। मतलब इस मुगालते में नहीं रहती कि ये जनता हमारे साथ है, क्योंकि उसने 2024 में देख लिया है कि वही जनता जो कह रही थी कि हम आपको वोट देंगे, उसी जनता ने उसी भारतीय जनता पार्टी को 240 पर लेकर खड़ा कर दिया, और मतलब मेजॉरिटी मार्क भी भारतीय जनता पार्टी क्लियर नहीं कर पाई। इसलिए ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी घबरा जाती है, थोड़ी क्या बहुत घबरा जाती है किसी भी इस प्रकार के मूवमेंट का, क्योंकि 2024 में इसी विपक्ष ने लोगों को ये भरोसा दिलवा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है और ये जैसे ही 400 पार हो जाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे, और वो उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी टैकल नहीं कर पाई। उसने सोचा कि ये लोगों के बीच की भावनाएं हैं और इससे लोग उसके ही पक्ष में आएंगे, और वो सबसे बड़ी गलती साबित हुई और भारतीय जनता पार्टी को 240 की सीटों पर समेटना पड़ा। तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अभी तक चुनाव देख लो,
उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे फ्री वे हो या मतलब जो भी ट्रेडिशनल जो रास्ते होते हैं चुनाव जीतने के, उनको पूरी तरीके से उसने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उसे पता है कि वो चुनाव एक लोकतांत्रिक एक प्रजातांत्रिक देश में करवा रहे हैं। और जहां पर लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश में अगर आपका कोई सपोर्टर भी होगा तो उसको आप 500 रुपये दीजिए, वो 500 रुपये अगर आप उसको दे दिए तो वो जाके उसी भारतीय जनता पार्टी या उसी पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी तक लिमिटेड नहीं है, ये हर एक पार्टी पर लागू होता है। आप किसी नेता को एक अच्छा पद दे दीजिए, वही नेता आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेगा और आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक ह्यूमन नेचर है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है समझ लिया है। और उसके बाद से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े सदे कदम रख रही है। अभी जो भी है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मास्टर स्ट्रोक था? यह विपक्ष का जो कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक प्रकार से झुक गए हैं, यह इस सरकार के आगे आने वाले समय में और इस्तीफे आएंगे, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी सबसे जो नियरेस्ट है पंजाब और यूपी के जो चुनाव होने वाले हैं 2027 में, उस समय देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे परफॉर्म करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी झुकी है या भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।